आज से कई वर्ष पहले की बात है, जब मैं इस दुनिया में आने वाला था। मुझे क्या पता था इस दुनिया के बारे में कि दुनिया कैसा होगा। ये जो दुनिया इतनी खूबसूरत, इसमें मैं आऊँगा, मेरा भी एक फैमिली होगा। मैं इस दुनिया में आने के बाद क्या करूँगा, क्या नहीं, मैं क्या बनूँगा, क्या करूँगा। ये जो दुनिया था, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। इस दुनिया का मोह माया, इस दुनिया के नियम कानून कायदे कुछ भी पता नहीं था। इतना सुंदर दुनिया जिसमें मैं आऊंगा, आने के लिए मैं तरस गया था, आखिर कब जाऊंगा इस दुनिया में। अब सबको पता ही होगा कि जन्म लेने के लिए 300 मिलियन स्पर्म से फाइट करना पड़ता है। ठीक वैसे ही मैंने एक दिन फाइट करके दुनिया में जन्म लिया। वो साल था 2004, 12:40। फिर 1 मिनट बाद पापा ने बोला, मेरा बेटा सरकारी जॉब करेगा। फिर दीदी के साथ घर के सभी ने बोलकर, घर का बेटा सरकारी जॉब ही करेगा। बचपन से मुझे पढ़ाई का बिल्कुल भी शौक नहीं था। मेरे दिमाग में सिर्फ भाई अच्छी चीजें आते रहता था, ये करूंगा वो करूंगा ये करूंगा, कुछ अलग करूंगा, सबसे अलग। तो ये सब सोचता था, लेकिन क्या करूं। लेकिन मम्मी पापा के डांट की वजह से मुझे पढ़ाई करना पड़ता था। लेकिन उस डांट की वजह से पढ़ाई करते करते मैंने 10th पास कर लिया, 12th पास कर लिया और अभी ग्रेजुएट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ यही सोचता था कि सरकारी जॉब वॉब कुछ नहीं करूंगा, करूंगा तो कुछ दूसरा। फिर एक दिन की बात है, मम्मी पापा ने मुझे भेज दिया बाहर पढ़ने के लिए। एक तो पढ़ाई का शौक नहीं था, ऊपर से भेज दिया बाहर, किसी को पहचानता नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, अनजान शहर, नया नया उसमें। लेकिन क्या करूँ, मैं मजबूर था। मैं क्या बनना चाहता था, साला किसी को बता ही नहीं पाया। और मम्मी पापा तो कुछ भी सुनना ही नहीं चाहते थे। भेज दिया बाहर, आ गया। वैसे भी बाहर पढ़ने का थोड़ा मजा ही अलग है। आने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ, लेकिन क्या करूँ। गया पढ़ने, और जाने के बाद उधर मुझे एक अच्छा दोस्त मिला, जो कि हर किसी को नहीं मिलता है। और वो दोस्त मुझे ये बताता रहा, वो बताता रहा कि ऐसा कर वैसा कर। फिर मैंने सोचा भाई जिंदगी में एक अच्छा दोस्त मिला है, अब सब होगा। फिर एक दिन एक लड़की मेरी जिंदगी में आया, और आने के बाद मेरा मतलब चार चांद लग गया कि भाई अभी जिंदगी का मजा आ रहा है। लेकिन क्या करूं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा मेरे साथ, क्योंकि इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है जो मैं आगे बताऊंगा। फिर हमारा ब्रेकअप हो गया था, और उस लड़के को एक दिन बुलाया, बुलाकर बोला कि लास्ट तो हमारा तो ब्रेकअप हो गया, तो आओ एक हक करते हैं। तो उसने बोला ठीक है, करो। तो उसको गले से लगा कर उधर अलविदा बोल दिया। लेकिन क्या करूं, छोड़ना नहीं चाहता था, छोड़ना पड़ा। मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। फ्लैशबैक रहा है पापा को। फिर वो कौन था, वो था पड़ोस की आंटी। क्योंकि मेरे जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है, सबके बजाय एकमात्र हमारा पड़ोस, जो आस पड़ोस के लोग हैं, वो साला लोग मुझे ही नहीं बल्कि आप सबका आसपास भी होंगे, वो लोग एक साथ होके बुराइयां करते। उसका बेटे ही नहीं, वो नहीं, वो नहीं, दोस्तों के ताना, ऊपर से गर्लफ्रेंड का टेंशन। ये सब सोचते सोचते बेंचो हमारा जैसा जो लड़का लड़की है, वो पागल होने लगता है। कुछ करना चाहता है, लेकिन क्या करे, कुछ कर ही नहीं पाता। क्योंकि सब बोलता है, "ए, तू कर नहीं पाएगा वो।" अबे कर नहीं पाएगा क्यों, बेंचो करके दिखाना पड़ेगा। जैसे कि मैं अभी पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ, लेकिन अभी ग्रेजुएट कर रहा हूँ। बचपन से पढ़ाई का बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, लेकिन अब कर रहा हूँ ना, वैसे ही सेम। तो देखो, मुझे यूट्यूब में इंटरेस्ट था, मैं दूसरा भी वीडियो बना सकता था, लेकिन नहीं, मैं रोस्टिंग बनाऊंगा। क्योंकि मैं इस देश में जो जो होगा, एक एक को निकाल निकाल के मैं आप सबको दिखाऊंगा। और यही नहीं, मेरे जितने भी भाई बहन दोस्त लोग हैं, सबको ये बोलना चाहूंगा कि भाई सब छोड़ दो, उसका गाना मारो और सुनो, मूव ऑन करो। क्योंकि इस दुनिया में आए हो तो सिर्फ एक ही काम करना, वो क्या, जिंदगी में सक्सेस। ये दुनिया अच्छा है, लेकिन दुनिया का लोग बुरा है। ये जमाना बहुत अच्छा है, इन जमाने में रहकर देखो, दिल आ जाएगा, बाय गॉड बोल रहा हूँ। और सुनो दोस्तों, मेरा जितनी भी हजारों करोड़ों फ्रेंड्स जो मेरा वीडियो देखेगा, सबको एक चीज बताना चाहूंगा कि मेरा नाम है सीक्रेट इंसान। तो ये था मेरा अब तक का एक बेचारा नॉर्मल इंसान से सीक्रेट इंसान बनने का दौर। तो मैं सीक्रेट इंसान क्यों बना, इसके लिए, क्योंकि जी देखो, जो भी होता है ना, उसका सब एकमात्र रीजन होता है आपका दोस्त, फ्रेंड सर्कल, आपका गर्लफ्रेंड, आपका घर के लोग। क्योंकि आप कुछ करना चाहते हो, लेकिन कर नहीं पाते हो, मूव ऑन कर ही नहीं पाते हो, एक न एक टेंशन आता ही रहता है। तो आप क्या करते हो, डिप्रेस्ड हो जाते हो, और उसके बाद कुछ कर ही नहीं पाते हो। तो इसीलिए आपका जो इच्छा है वही करो।